ये तमाम काउस जो मिल्किंग में है 42 काउस जो है, ये तमाम की तमाम सवाए 2 के, ये वो है जो आज से 1.5 साल पहले जो है खरीदी गई थी। इन बच्चियों को यहाँ पे पाला गया, 1.5 साल इन पे मेहनत की गई और इनको सेक्स सीमन रख कर जो है प्रेग्नेंट किया गया। तो इस वक्त एक चीज आपको बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जानवर देखें, ये वो बच्चियां हैं जो 6-6 माह की लेके पाली गई थी। जी बताइए भाई, कितना दूध हमारा रोजाना का हो रहा है यहाँ पे? हमारा सर एवरेज जो जा रही है 32 से क्रॉस जा रही है, जो हमारे पास इनके डेजन में ये होता है जी आपका क्लोजर प्रीमिक्स का कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे जानवरों ने बच्चा दिया और हमारे पास इनमें सिर्फ 2 जानवर ऐसे हैं जिन्होंने जेर रोकी 43 में से। और याद रखिएगा कि इनमें एक उस जानवर ने जेर रोकी है जिसने बच्चा फेंका है। याद रखिएगा कि जो जानवर बच्चा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ डॉक्टर मुतैय्यब साहब मौजूद हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त सरगोदा का एक तहसील कह सकते हैं कालरा के गांव है, झावरियां तहसील है, झावरियां तहसील है और ये गांव है, ये गांव कालरा आता है, गांव है कालरा, तहसील है झावरियां और जिला है सरगोदा। सरगोदा जी। और फार्म का नाम है जी तारर डेयरी फार्म। इस फार्म को कैसे बनाया गया उस पर बात करेंगे और इस वक्त क्या अचीवमेंट्स हैं उस पर बात करेंगे और इसमें सीखने के लिए आपके लिए बहुत कुछ होगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बताता हूँ जी, ये फिर फार्म स्टार्ट किया गया था तो डॉक्टर साहब ने भी तकरीबन मेरा ख्याल है 2 माह से ज्वाइन किया जी। तो उससे पहले आज से बल्कि 1.5 साल पहले इस फार्म पे 4 से 6 माह की जो बच्चियां जो हैं वो मार्केट से परचेज की गई। 4 से 6 माह की बच्चियां बोले तो 150 केजी से 250 केजी की, उनको परचेज किया गया तकरीबन 3.5 लाख में एक अच्छे कॉर्पोरेट डेयरी फार्म से। आज माशाल्लाह ये आप दिखाइएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये वही बच्चियां हैं जो 4-4 6-6 माह की आई थी। और उस तरफ दिखाइएगा वो सारे जानवर जो मिल्किंग में खड़े हैं 42 काउस। और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं ताकि लोग नजदीक से देख लेंगे। ये तमाम काउस जो मिल्किंग में है 42 काउस जो हैं, ये तमाम की तमाम सवाए 2 के, ये वो है जो आज से 1.5 साल पहले जो है खरीदी गई थी। इन बच्चियों को यहाँ पे पाला गया, 1.5 साल इन पे मेहनत की गई और इनको सेक्स सीमन रख कर जो है प्रेग्नेंट किया गया। तो इस वक्त एक चीज आपको बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जानवर देखें, ये वो बच्चियां हैं तो 6-6 माह की लेके पाली गई थी। जी मुतैय्यब भाई, कितना दूध हमारा रोजाना का हो रहा है यहाँ पे? हमारा सर एवरेज जो जा रही है 32 से क्रॉस जा रही है, जो हमारे पास जिनके डेजन मिल्क हमारे पास 15 से ऊपर है। ठीक है। बाकी हमारी प्रोडक्शन अभी जो ओवरऑल देखिए वो है 31.50 के करीब, जो कल की है हमारी 31.5 की एवरेज है। और अभी इनके पास ज्यादातर जानवर जो है अभी फ्रेश है और मैं इंशाल्लाह ये उम्मीद कर रहा हूँ अल्लाह की जात से, इंशाल्लाह जब ये जानवर 50 से 60 दिन इनको हो जाएंगे बच्चा दिए को तो 33-34 के आसपास जो है इनकी प्रोडक्शन जो है लग जाएगी इंशाल्लाह अज़ीज़। तो एक बड़ी मेहनत है जी जो इन लोगों ने की। अब मैं आपको अगली चीज बताता हूँ, आगे कैमरा में मेरे साथ आ जाए। ये आप जो बच्चे देख रहे हैं ये सारे के सारे सेक्स सीमन के बछड़ियां, इसमें रॉको और रैप्सोडी, ये 2 बुल जो है यहाँ पे मैंने इस्तेमाल करवाए। रॉको जो है वो प्रूवन बुल है, रैप्सोडी जो है वो जीनोमिक बुल है। जी मुतैय्यब भाई, कितने सूबे जो है आ चुके, कितनी फीमेल आई और कितने मेल आए? सर जी हमारे पास हुई है इस टाइम तक, कल हमारी एक काविंग हुई है, 43 काविंग है टोटल, उसमें 2 हमारे पास मेल है टोटल। 43 काविंग में जो है 2 मेल सिर्फ अब तक आए हैं और जो फीमेल परसेंटेज है तकरीबन 95% के जो है, जैसा मेल दिखाएं फीमेल दिखाएं 93% के 5% के आसपास जो है फीमेल परसेंटेज रही है। मैंने ऑनर को बताया कि भाई हम जो क्लेम करते हैं वो 85% होता है सेक्स सीमन पे, ये ऊपर का जो 10% है ये इन पर यकीनन इनके अल्लाह की खास करम नवाजी है जो माशाल्लाह ये जानवर जो है अच्छे अंदाज से जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी तक जितनी भी बछड़ियां आई हैं अपना मुतैय्यब भाई, एक तो मेरे ख्याल आपको ट्विंस आ गए, एक तो जोड़ा है यहाँ पे, ठीक है जी, ट्विंस भी एक पैदा हुए और दूसरा यहाँ पे एक मेरे ख्याल बच्ची का इंतकाल भी हुआ है। टोटल अब तक जितने जानवर यहाँ पर आए हैं एक बच्ची जो है अल्लाह को प्यारी हुई है, बाकी सारी बच्ची यहाँ पे खड़ी हैं। ये है जी सेक्स सीमन का रिजल्ट। अब मेरे साथ आ जाए, ये जानवर आप देखें जी,
ये हमारे क्लोजअप के जानवर है, इनकी तैयारी की जा रही है। तो ये भाई बताएं, जानवर जो है क्लोजअप प्रीमिक्स पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, कैसे तैयार हो रहे हैं जी? माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। आपका तो माशाल्लाह पहले कराची का एक्सपीरियंस है, जी हाँ, कराची में आप रहे, आपने वहां पर भी काम किया, जी हाँ, क्या महसूस करते हैं हमारे यहाँ पर जो पंजाब में जानवर की हम तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ। ये बेहतर है या कराची में बेहतर है? क्या नहीं सर जी, ये कैलकुलेटेड है, बहुत बेहतर है और इसका रिजल्ट भी है सामने हर चीज का। आप जिस क्योंकि उधर कंसेप्ट नहीं है इसका, जो प्रीमिक्स वाला है ना, वो Close-up नहीं करते? क्लोजअप करते हैं लेकिन वो देसी तरीके से करते हैं। अच्छा, देसी का अपना टोटका सा लगाते जी हैं। हाँ, डी कैट का उनको आइडिया नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इस चीज की। ठीक है। जी हाँ, देखिए, मैं एक बात बार बार करता हूँ कि जानवर से अगर आपने दूध की पैदावार मुकम्मल लेनी है तो याद रखिएगा कि आपको जानवर को बच्चा देने से 1 महीने पहले उसकी तैयारी करनी होगी। अपना मुतैय्यब भाई 43 जानवरों ने बच्चा दिया, जी हाँ, इसमें से 1 या 2 अबॉर्शन है, ऐसी है ना? एक अबॉर्शन है, क्यों सुफियान? एक एक 60 डेज, एक अबॉर्शन है, एक अबॉर्शन है, एक 20 दिन पहले की काविंग। ठीक है। 1 अबॉर्शन है और 1 आपकी प्री मैच्योर बर्थ है, ऐसे ही है? जी हाँ, कितने जानवरों ने जेर रोकी तकरीबन? सिर्फ 2 केस हैं हमारे पास। और उसमें एक तो अबॉर्शन वाला हो गया जी हाँ, जिसने जेर रोकी। जी हाँ, तो आप ये देखें कि ये होता है जी आपका क्लोजअप प्रीमिक्स का कमाल। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे जानवरों ने बच्चा दिया और हमारे पास इनमें सिर्फ 2 जानवर ऐसे हैं जिन्होंने जेर रोकी 43 में से। और याद रखिएगा कि इनमें एक उस जानवर ने जेर रोकी है जिसने बच्चा फेंका है। याद रखिएगा कि जो जानवर बच्चा फेंक देते हैं 99% केसेस में उनकी जो जेर है वो रुक जाती है जनाब। तो जनाब डॉक्टर साहब बताएं कि एक जानवर जो है अपनी पीक प्रोडक्शन जी हाँ। कितने दिनों में अचीव कर रहे हैं? सर कुछ हमारे पास हैं जो 10 दिन के बाद आ रहे हैं पीक पे। कितनी पीक से मुराद 30 लीटर? नहीं जी, पीक से मुराद है 35 प्लस। आप 35 प्लस की बात कर रहे हैं, मैं मतलब 35 तकरीबन आप कह रहे हैं कि 10 दिन जिसको हो जाते हैं वो 35 प्लस को हाथ लगा हमारा देते जो दूसरे दिन से स्टार्ट होती है वो 20 लीटर होती है। हैं। माशाल्लाह, 6.5 7 6.5 7 ये इतना। वो 6:30-7 टाइम का दूध शुरू हो जाता है और आप 3 टाइम की जी मिल्किंग हाँ, करते हैं। जी हाँ, डॉक्टर साहब आपने एक सवाल मुझसे पूछा था, जी हाँ, वो आप पूछे ऑडियंस के सामने, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। जी हाँ। कैमरा में जरा पास आइएगा, ये जानवर दिखाइएगा जी। ये हॉल्स्टीन फ्रीजन का पहले सूबे का जानवर है, बॉडी वेट तकरीबन 700 kg के आसपास। इसका जरा हिवाना पहले दिखा दें अच्छी तरीके से, ये आप जरा गौर से देख लें। इसको थोड़ा सा मैं उधर साइड पे लेके जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब सवाल पूछिए, आपका सवाल क्या था जी? ये सर जी हमारे पास 2 ब्रीड है, एक हमारे पास जर्सी क्रॉस में खड़ी हुई है, दूसरी ये है। ये जो क्रॉस आपने देख लिया जनाब, इस गाय के बारे में आपको बता दिया कि ये प्योर HF है, 700 kg इसका बॉडी वेट है। हिवाना आपने इसका चेक कर लिया, क्लोजअप के अंदर ये लगी हुई है। और दूसरी गाय जो है, जो भी आपको दिखाने जा रहे हैं, वो जर्सी HF क्रॉस है जी। फिर वो भी आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि सवाल जो डॉक्टर साहब पूछना चाह रहे हैं और वो क्या है और उसका जवाब क्या है, ये अभी आपसे शेयर करता हूँ। दूसरा जानवर ये आ गया जनाब, ये खड़ी है डॉक्टर साहब, ये हम ईस्टर्न डेयरी से लेकर आए, ठीक है जी। इसको डॉक्टर साहब दिखाएं, ये भी क्लोजअप के अंदर जो है चल रही है। हिवाना इसने बनाना शुरू कर दिया है, ये देखें जी। और मेरा ख्याल है कोई मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन लेगी हार्डली, और ये अपना जो है डिलीवरी इंशाल्लाह कर देगी जी। देखा क्या सवाल किया आपका? सवाल सर जी ये है कि हमारे पास ये BCS वाइज और हाइट वाइज जो जानवर इससे आगे है, वो बड़ा HF बड़ा है, जी ठीक हाँ। है तो हमारी जो ब्रीड का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये हमने पहले दफा लिया जो जर्सी क्रॉस है, जी जी। तो प्रोडक्शन में वो ज्यादा होगी या ये ज्यादा होगी? क्योंकि डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि प्रोडक्शन में ये ज्यादा होगी जर्सी वाली जो HF के साथ क्रॉस है, या वो जो सामने जा रही है HF की तो वो क्रॉस है? तो डॉक्टर साहब को मैंने इसका जवाब दिया कि दूध इसका ज्यादा है लेकिन दूध उसका ज्यादा है। डॉक्टर साहब ये जवाब दिया था जी हाँ, कि दूध जर्सी का ज्यादा है जी हाँ, लेकिन सॉरी दूध फ्रीजन का ज्यादा है लेकिन जर्सी का ज्यादा है। जी हाँ। अब ये सवाल की जो डॉक्टर साहब को समझ नहीं आई कि इसका जवाब समझ नहीं आई कि दूध तो फ्रीजन का ज्यादा है लेकिन जर्सी का ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर साहब इस सूबे के अंदर तो डेफिनेटली जो दूध आपको ज्यादा देगी वो आपको HF ही देगी। सही है। वो कौन सी ज्यादा देगी? HF ही देगी। लेकिन जब आप इसकी लाइफ टाइम परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो तब दूध जर्सी का बढ़ जाएगा, जो जर्सी HF का क्रॉस है। कैसे? मिसाल के तौर पे ये जानवर की आपने हाइट चेक कर ली, बहुत लंबे चौड़े स्टेचर का जानवर है, 750-700 kg उसका बॉडी वेट है। हम उसके अगर 3.5 सूए भी लगाएं डॉक्टर साहब, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो आपको 40,000 लीटर दूध जो है अपनी लाइफ के अंदर देगी, ठीक है जी। जर्सी जो है इंशाल्लाह अजीज, ये आपको अल्लाह की जात इस पे सेहत तंदुरुस्ती वाला मामला रखे, ये मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तकरीबन 6 सूए। सही है। तो ये 6 सूए के अंदर आपको 45,000 प्लस पे ले जाएगी। तो लाइफ टाइम परफॉर्मेंस किसकी बढ़ गई? जी हाँ, जर्सी और HF के क्रॉस की
लाइफ टाइम परफॉर्मेंस बढ़ गई। जी हाँ, लेकिन जो रिस्पेक्टिव सूबा, अगर किसी एक सूबे को दूसरे सूबे से कंपेयर किया जाए, एट द स्पॉट उसका ज्यादा हो गया। एस मतलब आप पहला सूबा जर्सी एचएफ का, जी। उसको पहले सूबे एचएफ के साथ कंपेयर करेंगे तो एचएफ बढ़ जाएगी। लेकिन लाइफ का जब दूध कैलकुलेट करेंगे तो जर्सी एचएफ बढ़ जाएगी, और आपको जर्सी एचएफ का जो क्रॉस है डॉक्टर साहब, वो आपको ज्यादा तादाद में आपको बच्चे भी देगा। और मैंने आपसे ये कहा है कि इसका नंबर नोट कर लें, इसको पहला टीका क्या रख दें, सेक्सी। मैंने आपसे कहा इसको पहला टीका सेक्स रख दें। इंशाल्लाह ये गब्बन इंशाल्लाह बड़ी जल्दी गब्बन होती है। और अगली बात एक और सुन ले, दूसरा पॉइंट लिख ले बेशक, आपको आप इसको चेक कीजिएगा। जब गर्मी आनी डॉक्टर साहब, जब गर्मी आएगी तो आपके ये जानवर दूध तोड़ेंगे, क्या करेंगे, दूध कम करेंगे। जो आपका एचएफ का जानवर है, हॉल्स्टीन फ्रीजन का, वो गर्मी में जो दूध का ड्रॉप है वो ज्यादा देता है, 25% 30% तक ड्रॉप कर जाता है। लेकिन जो जर्सी एचएफ के क्रॉस हैं, वो जो क्रॉस है वो दूध तो ड्रॉप करते हैं, लेकिन निस्बतन एचएफ के वो कम ड्रॉप करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पाकिस्तान में, अगर मैं एग्जांपल दूं, वो फार्म्स जहां पे क्रॉसेज हैं, जैसे जर्सी का है, फ्रीजन का है, नॉर्वेजियन रेड है आपका, और भी बहुत सारे क्रॉसेज हैं, वहां पर जो गर्मी के मौसम में दूध ड्रॉप होता है वो होता है, लेकिन इतना नहीं होता, बहुत को बड़ा झटका नहीं होता कि 25% दूध उड़ गया, 30% दूध उड़ गया। एचएफ के अंदर जो है ये झटका ज्यादा है, 40 तक जाता है सर जी, ज्यादा चले जाता है जी। अब बात ये डॉक्टर साहब के हमने जो परफॉर्मेंस देखनी है ना, वो लाइफ टाइम देखनी है। एक है कि जर्सी आपको मिसाल के तौर पे जर्सी एचएफ क्रॉस आपको 8000 लीटर दूध दे रही सुबह के अंदर, सुबह कहते हैं जी हम 305 दिन का, ये फ्रीजन आपको 10,000 प्लस पे ले जाएगी। लेकिन जब लाइफ में आप सुबह गिनेंगे और हर सुबह का दूध इकट्ठा करेंगे तो आप देखिएगा कि वो जानवर जो है आपको लॉन्गर रन में जाके जो है आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहे होंगे। अब डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, हम जरा आहिस्ता आहिस्ता कैमरा में मेरे साथ आ जाए, हम कुछ जो जानवर मिल्किंग करवा कर आए हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारा इस वक्त जो हर दफा मैं हर वीडियो के अंदर ये बात करता हूं, आप ये बताइएगा कि कितना जो है प्रोडक्शन इनकी जो आ रही, वो तो बता दिया आपने। इनको जो खुराक दे रहे हैं डॉक्टर साहब, हम टोटल कितना वंडा, कितना साइलेज, कितनी तूड़ी, ये मैं पूछना चाहता हूं ताकि ऑडियंस को पता लगे कि इन जानवरों की जो खुराक है वो किस तरह से की जाती है। ये सबसे पहले तो ये देख लें, ये ओपन है, इस साइड से दिखाइएगा, इस साइड से सब ओपन है, उस साइड से दिखाइएगा, सब ओपन है। तो डॉक्टर साहब सर्दी के मौसम में जो गायें जो है इनको आपने ढाका नहीं हुआ। वैसे ये जो सामने दिखाइएगा, ये सामने ये तरपाले शरपाले जो लगाई है डॉक्टर साहब बच्चों के लिए, इसकी भी जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, ठीक है जी। अच्छा जी, खैर यहाँ पर देख लें जी, कुछ नहीं है, नथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब कितना वंडा जो है आप इन जानवरों को दे रहे हैं? अंडा सर हम दे रहे हैं 13 किलो। 13 किलो इनको जो है सप्लीमेंट्स मिला के रोजाना का वंडा दिया जा रहा है। और साइलेज कितना खा रही है जी? सारे सर ये 25 to 28 केजी अभी तकरीबन 25 से 28 केजी खा रही है। लेकिन जैसे जैसे इनको बच्चा दिए को दिन बढ़ते चले जाएंगे, 30-35 डेज पे, 40-45 डेज पे हर्ड की एवरेज आ जाएगी, तो ये 35 किलोग्राम तक जो है साइलेज रोजाना का कंज्यूम करेंगी। तो डॉक्टर साहब अगर आप कैलकुलेटर निकाल लें, थोड़ा सा हिसाब किताब भी कर लेते हैं, 35 किलो साइलेज की आप लगाएं, हम क्योंकि मैक्सिमम 35 पे चले जाएंगे, तो आपका साइलेज का जो रेट है वो क्या है डॉक्टर साहब? 12 रुपए, 13 रुपए। तो ये डॉक्टर साहब 35 तरफ 13 करें, ठीक है, ये साइलेज हो गया, जमा करें जी। इसमें 13 किलो आप वंडा दे रहे हैं, 13 ज़रब 120 कर दें, जमा। ये जो 13 ज़रब 120 में वंडे का रेट लगा रहा हूं, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट शामिल है, इसलिए मैं ये रेट आपको लगा रहा हूं जी। 13 ज़रब 120 जमा 455 जो साइलेज का था, ये हो गया जी 2015। इसमें व्हीट स्ट्रॉ भी ऐड हो रही है जी, वो 1 केजी 25 रुपए वो लगा दें जी। तो ये जी 2040 रुपए जो है इन जानवरों के ऊपर खर्चा आ रहा है जी अभी का, क्योंकि इनका साइलेज का इनका खर्चा मर्चा कम है। अच्छा डॉक्टर साहब हम बात करते हैं जी, 2040 रुपए हमारा खर्चा आ गया। दूध की हमारी कल की 31.5 की एवरेज है, 45 से 50 दिन पे जब जाएंगे तो ये 33 की एवरेज तक पहुंच जाएंगे। 34-35 को भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन हम 33 की बात करते हैं। 33 सब क्या इनका जो है अपना मिल्क का रेट क्या चल रहा है? 135 135 रुपए दूध का रेट है, तो 4455 रुपए जो है एक जानवर दूध दे रहा है। इसमें से 2040 निकाल दें तो 2415 रुपए जो है एक गाय छोड़ रही है। इस 2415 में 1000 रुपया मजीद जो है माइनस किया जाएगा। आप पूछेंगे किस चीज का माइनस किया जाएगा? एक बछड़ी जो पल रही है उसका खर्चा और साथ में ओवरहेड कॉस्ट। ये जनाब 1000 माइनस कर दें तो 1400 रुपया जो है एक जानवर आपको जो है एक दिन का बचा रहा है। आप 1400 की जगह 1200 कर लें तो तकरीबन 36,000 रुपया जो है
एक जानवर अपनी बछड़ी को पाल के जो है जी हाँ। इस वक्त पर मंथ जो है आपको ये प्रॉफिट जो है दे रहा है। और याद रखिएगा कि ये जानवर जो है इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जनवरी का माह चल रहा जी है, हाँ। मई के एंड तक इंशाल्लाह आपको एवरेज में ज्यादा कमी महसूस नहीं होगी। आप 28 से 32 के बीच में चल रहे होंगे अगर यही खुराक हम कंटिन्यू करते हैं। जून जुलाई में हमारी जो एवरेज है वो 25 के आसपास फॉल करेगी। जुलाई अगस्त में जाके हम 22, 23, 24 के आसपास फॉल करेंगे। ठीक है जी। तो ये है जी डेयरी का टोटल सिनेरियो जिसके ऊपर मामला चलते हैं, जिसके ऊपर चीजों को चलाया जाता है। यही अगर आप दूध का रेट आपका बेहतर हो जाए, मैं समझता हूं कि 135 जो है ये बहुत ही मुनासिब सा रेट है। इसका रेट जो है इसको बेहतर होकर 150, 160 पे अगर आप ले जाएं तो प्रॉफिट जो है आपका कहां से कहां चले जाता है। लेकिन अगर 135 आपका रेट और आप क्रॉस की गैया ले आए तो फिर भाई इसकी इकोनॉमिक्स जो है वर्कआउट नहीं होती, आप अपने मामला को नहीं चला सकते। और एट दी एंड मैं हर दफा हर फार्मर को सुजेस्ट करता हूं ये सारे जानवर दिखाइएगा। इन सारे जानवरों को भी हमने बाजू डाला है, चेक किया है। इन जानवरों में 42 जानवरों में सुफियान भाई इधर लिख रहे हैं, ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब इंसेमिनेशन करते हैं। 13 जानवर जो है इंसेमिनेट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमने बाकी जानवर चेक कर लिए। कितने जानवर प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं? 9 लगे हुए हैं। 13 और 9 22। और अभी हमने जो बाकी जानवर चेक कर दिए हैं 15 दिन बाद वो भी प्रोटोकॉल में शामिल होंगे। सुफियान भाई हमने इंशाल्लाह 15 अप्रैल या 30 अप्रैल तक जो है हमने कोशिश करनी है कि हमने 75 से 80% जानवरों को इंशाल्लाह। अभी एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि सुफियान भाई जो है सेक्स सीमेंट होके जा रहे हैं। तो सुफियान भाई सेक्स सीमेंट अब बंद कर दें। जनवरी का महीना चढ़ गया है, अब टाइम शाइम अगर आपने सेक्स सीमेंट का इस्तेमाल तर्क ना किया तो जो जानवर सेक्स पे गब्बन नहीं होंगे, जब आपका दिल करेगा कि नॉर्मल सीमेंट में शिफ्ट हो जाए तब आ जानी गर्मी, तो फिर जानवर तो जानवर गर्मी से नहीं ठहरना। इसलिए भाई ये डिसीजन है डॉक्टर साहब, ये जिगरे का डिसीजन है। किसका है? ये जिगरे का डिसीजन है। यहाँ पर अब ये जो है ना बछड़ियों का जो शौक है इसको खत्म करें, गब्बन करें। गब्बन ना हुआ, जानवर लेट हो गया तो मेरे भाई फिर कल को आप कहेंगे जनाब ये सुअर लंबा हो गया, एवरेज डाउन होगी, हाँ लाला होगी। दूध होगा तो मामले चलने भाई मेरे, दूध नहीं होगा तो मामला था नहीं चलने। तो भाइयों वो मेरे तमाम दोस्त, वो मेरे तमाम फार्मर जिनको शौक है कि बस सेक्स ही लगाना, पहला टीका सेक्स, दूसरा सेक्स, तीसरा सेक्स, चौथा सेक्स, अगस्त में भी सेक्स, जनवरी में भी सेक्स, सेक्स ही सेक्स, गलत है ये, इसको खत्म करें मेरे भाइयों। अगर इसमें मेरी बात समझिए डॉक्टर साहब, अगर इसमें आप कामयाब अगर होना होता तो सारा कॉर्पोरेट सेक्टर आपका नशा सिफाया सज्जे खब्बे जितने भी हैं सारे सेक्स में लगे होते। उनको पता है कि भाई गब्बन अगर आपने अपना टारगेट पूरा करना है तो आपको नॉर्मल सीमेंट पे जाना पड़ेगा। तो वो काम जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं कर पा रहा तो क्या आप यहां पे कर लेंगे? तो मेरे भाइयों अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि मच्छी पत्थर चट के मुड़ दी है। हम एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये काम ना करो तो हमारी बात मान लें, बजाय इसके कि आप पहले करें। वाकई डॉक्टर साहब ने ठीक कहा था, तो फिर फायदा क्या हमारे तजर्बे का? हमारे एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। ये सारे काम हम करके देख चुके हैं। अगर आपने 80% गबने करनी है तो मेरे भाइयों अब इनको सेक्स की जगह पे नॉर्मल सीमन लगाना शुरू कर दो। आज की वीडियो इंशाल्लाह अजीज इस लेसन पे एंड करते हैं कि ब्रीडिंग पे चढ़ाई कर दें, चौथा गियर लगा दें और अपने बच्चों पे फोकस करें और अपनी कॉस्टिंग को चेक करें, कैलकुलेशंस करें, ब्रीड पे काम करें और अपनी आने वाली जो नस्ल है उसको बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।